सुबह के सारे काम साफ़ सफाई वाले हो गए हैं। उसके बाद आ गई हूँ किचन में और नाश्ता बनाने की तैयारी कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं मैदा लेके चाल रही हूँ और इधर दूध रख दिया है गैस पे उबलने के लिए, हल्दी डाल के, जो सुबह मैं सबको दूध दूंगी। और मैदा चाल लिया था, उसके बाद इसमें थोड़ा सा आटा डाल रही हूँ। तो वैसे तो सिर्फ मैदे में बनती है और मैं बनाने जा रही हूँ कचौड़ी। तो आप लोग तो सिर्फ मैदे में बनाना चाहें तो टेस्टी बनती है, लेकिन थोड़ा सा मैं हेल्थ को ध्यान रखते हुए थोड़ा सा मैदा में आटा मिला देती हूँ और थोड़ी सी सूजी डाली थी। बहुत थोड़ी सी सूजी से अच्छा टेस्ट आता है। आप मैदे और सिर्फ सूजी डाल के बना सकते हैं कचौड़ी। आटा नहीं डालना चाहते तो मत डालिए। उसके बाद थोड़ी सी अजवाइन डाला है और यहाँ पे थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल मोयम के लिए डाला है। तो कचौड़ी में जब थोड़ा सा तेल डाल के करते हैं तब अच्छी कचौड़ियाँ बनती हैं, बिना उसके नहीं बनती हैं अच्छी, मतलब सॉफ्ट नहीं बनेंगी। तो डालना ज़रूरी होता है। उसके बाद नमक भी डाला था। सब कुछ डाल के मैंने यहाँ पे मिला दिया है अजवाइन। और ये देखिए जब ऐसे दबाते हैं ना तो ऐसे बन जाता है मुट्ठी में। तो वही बस डालना है, मैदा, ऑयल और नमक, और आटा लिया था, मैदा लिया था और सूजी ली थी। सारी चीज़ें मैं बताती, कई बार ना बताते बताते रह जाती है कुछ चीज़ें, तो वो बाद में मैं सुनती हूँ तो मुझे लगता है कि गलत बताया क्या मैंने, लेकिन इसीलिए मैंने दोबारा रिपीट कर दिया है। तो बस आटा लगा दिया, नॉर्मल आटा जैसे रोटी का बनाते हैं वैसा ही आटा गूंद के रख देना है, सॉफ्ट सॉफ्ट। और थोड़ी देर के लिए आटा, वैसे भी कभी भी रोटी या किसी के लिए आटा जब गूंद के थोड़ी देर रखने के बाद बनाते हैं तो कोई भी चीज़ है अच्छी बनती है। तो यहाँ तो मुझे और भी बहुत सारे काम हैं, भी नहाना धोना पूजा पाठ है, लेकिन यहाँ नाश्ते की तैयारी मैं पहले करके जाती हूँ। तो आती हूँ तो तुरंत गरम गरम बनाती हूँ और खाते हैं हम लोग। तो इसीलिए सारी तैयारी करके जा रही हूँ। तो प्याज काट लिए हैं मैंने और यहाँ पे अदरक और मिर्ची ले रही हूँ, थोड़ी सी कूट के डालूँगी। आप बारीक काट के या ग्रेट करके भी डाल सकते हैं। उसके बाद सौंफ है, थोड़ी सी धनिया है और थोड़ा सा जीरा है, खड़ी धनिया डाली हूँ तवे पे। तो इसको थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे, हल्का सा भूज लेंगे और धीमी आंच पे भूजेंगे। और उसके बाद बस सुबह सुबह तैयारी हो रही, क्योंकि बच्चे कई दिन से रोटी खा रहे थे सुबह नाश्ते में। तो बोल रहे थे मम्मी आप कई दिनों से सुबह के नाश्ते में उस दिन बनाया था मैंने आलू के पराठे, उसके बाद से रोटी चल रही थी। तो आज यहाँ पे कचौड़ी की तैयारी हो रही है। तो थोड़ा सा फिर से मैंने रिफाइंड ऑयल डाला है। उसके बाद अदरक और मिर्ची जो कूट के रखी थी वो डाल दी है और थोड़ी सी हींग डाल दी थी और धीमी आँच चल रही है। और इधर जो मैंने खड़े मसाले भूजे थे, जीरा, सौंफ, धनिया, उसको थोड़ा सा इस पर कूट दिया है। वैसे आप पीस के वैसे भी डाल सकते हैं, हल्का सा दरदरा सा, तो अच्छा लगता है। उसको डालने के बाद फिर यहाँ पे प्याज डाल दी है, बारीक कटी हुई प्याज डाल दीजिए। तो यहाँ पे आलू और प्याज इसको मिला के मैं कचौड़ी बनाऊंगी और बहुत टेस्टी बनती है। आप लोग भी ज़रूर ट्राई करिएगा। यहाँ पे फिर नमक डाल दिया ताकि प्याज में पानी थोड़ा सा जो होता है वो छोड़ दे, नमक डाल के, और भूंज लूँगी अच्छे से। जब थोड़ी सी ऐसे धीमी आंच कर दी हूँ, भूज रही है। और इधर आलू मैंने बॉयल करके रखे थे तो आलू को मैश कर लूँगी जब तक ये प्याज भूंजती रहेगी गैस पे धीमे धीमे। और उतने में आलू मेरे मैश हो गए हैं और रख दिया है। उसके बाद इसमें थोड़ा सा हल्दी पाउडर, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला और यहाँ पे अमचूर पाउडर डाल रही हूँ। तो यही 4 चीज़ें इसमें डालनी है और कुछ नहीं डालना है। नमक पहले ही हमने डाल दिया था। और उसके बाद इसमें डालूँगी तो सामान के हिसाब से मैंने यहाँ 2 चम्मच के करीब में, छोटा चम्मच है, तो चीनी डाली है। और थोड़ा जैसे सामान आपके पास है उसी हिसाब से डालना होता है जितना आप बना रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने मैदा नहीं, बेसन डाला है। तो बस प्याज में अब मसालों के बाद बेसन डाल दिया है, फिर से भूजना है थोड़ा सा। और उसके बाद फिर यहाँ से मैंने थोड़ा सा, उसमें लगा हुआ था ना मसाले वगैरह, तो मैंने उसको थोड़ा सा धुल के डाला है, 1-2 चम्मच के करीब में पानी। आप नहीं डालेंगे, पानी डालने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो तो मैंने धुल के डाल दिया था। और उसके बाद जो मैश किए हुए आलू हैं इनको डाल दिया है और फिर इनको अच्छे से मिलाना है कढ़ाई में भूजते हुए। आप भूज भी जाएगा अच्छे से और मिल भी जाएगा, दोनों ही काम हो जाएंगे। तो मेरा हो चुका है। अब बस इसको रख दूंगी ठंडा होने के लिए। ये सब ठंडा होगा तब तक और सब मेरे काम करके फिर आऊँगी मैं किचन में। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे से होंगे, कुशल मंगल से होंगे। तो मैं भी ठीक हूँ। और अभी सुबह सुबह हम लोग मार्केट निकल रहे हैं पूजा पाठ करके। तैयारी तो सारी हुई है नाश्ता बनाने की, और दीक्षा कचौड़ी कभी बनाई नहीं है तो बनाना नहीं चाह रही है, तो आके मैं बनाती हूँ। और कल करना है मुझे माता रानी का उद्यापन, वैभव लक्ष्मी माता का। तो बस उसी के चक्कर में जल्दी जल्दी मार्केट के लिए निकल रही हूँ।
तो बस निकल दिए हैं मार्केट के लिए। और यहाँ मेरी इनसे लड़ाई होती जा रही है। इनसे मैंने पूछा था बुधवार को कि मार्केट कल खुलेगी कि नहीं खुलेगी, तो इन्होंने बोला कि खुलेगी। और यहाँ पे आज बंद थी। ये थोड़ी बहुत जो चोरी से नहीं खोल लेते हैं वैसे वही वाला हाल था, थोड़ा बहुत खोल रखे थे। तो बस मैंने कहा चलो मेरा सामान मिल जाए। तो इनके यहाँ शॉप पे हम गए तो इन्होंने मुझे कहा कि आप साइड में खड़े हो जाओ, कहीं मैं सारा सामान निकाल लूँगा तो आके टोटल कर दूँगा, तुरंत पैसे दे के चले जाइएगा, नहीं पुलिस पकड़ लेगा तो चालान कर देगा 10,000 का। तो मैं साइड में कहीं खड़ी रही और धूप भी बहुत तेज़ थी। बस इनको मैंने सारा सामान समझाया है और समझाने के बाद मैं मंडी चली गई। मंडी खुली रहती है तो मंडी चली गई थी, 11 बजे तक मंडी खुली रहती। तो बता के देख के 1-2 सामान मैं मंडी के लिए निकल गई थी। आने पे ये उन्होंने सारा सामान जितना भी मैंने बताया था निकाल के रखे थे। और यहाँ पे आम बहुत अच्छे दिख रहे थे, अभी ये वाले आम आने लगे हैं तो इनको इतने अच्छे लगे कि इकट्ठे जानते हैं आप लोग 6 किलो आम इन्होंने लिया है। 6 किलो 2 जगह से लिया, मतलब वही आम है लेकिन इनको दूसरी जगह दिखा तो फिर इनका मन बोल दिया। फिर मेरे को भी लगा कि कल व्रत रहेगा और ज़रूरत की मतलब मुझे चाहिए भी था, तो मैंने कहा चलो ठीक है ले लेती हूँ। तो आम और थोड़ी बहुत सब्जी और हरी धनिया ख़त्म थी, उसमें मुझे हरी धनिया भी डालना था जो मैंने कचौड़ी का मसाला बनाया है, पर हरी धनिया मेरे पास नहीं थी इसलिए मैंने नहीं डाला। सारे सामान लेके मैं फटाफट से फिर घर आ गई हूँ। किचन में लग गई हूँ। आते ही हाथ पैर धुला था तो सैनिटाइज़र कर लेती हूँ। नहीं आप लोग सोचते होंगे कि मार्केट से आए तुरंत किचन, नहीं, बाहर से आने के बाद हाथ पैर धुलने के बाद फिर से किचन में लग गई हूँ, क्योंकि नाश्ता किसी ने नहीं किया था, सब बैठे हुए थे। और फिर कढ़ाई मतलब रख दिया है। और जैसे कचौड़ी बनाते हैं इतना तो पता ही होगा, छोटा जितना रोटी का आटा लेते हैं उतना ही अपने छोटे बड़े पतले मोटे जैसे हिसाब से आपको चाहिए उस हिसाब से आटा ले लीजिए। और उसमें जैसे भरा जाता है थोड़ा थोड़ा भर के दबा के, और बेलने की ज़रूरत नहीं, बहुत लोग हाथ से ही फैला के भर लेते हैं कचौड़ी और हाथ से ही उसको थोड़ा थोड़ा हल्का सा करते हैं, सार हम लोग के यहाँ बोलते हैं, सार देते हैं, सार के बस डाल देते हैं। तो मैं तो थोड़ा बेलना से बेलती हूँ और उसके बाद उसमें भरती हूँ, उसके बाद फिर हल्का सा करके डाल देती हूँ। तो जल्दी जल्दी से मैंने फिर कचौड़ियाँ बनाई और ये देखिए कितनी बढ़िया फूली फूली सी कचौड़ी बनी है और बहुत ही टेस्टी बनी थी। ये लोग सुबह का नाश्ता और दोपहर के खाने में दोनों में ही कचौड़ियाँ ही खाए थे और बहुत टेस्टी थी। तो आ जाइए आप लोग भी। और यहाँ पे हो गया है शाम का टाइम और ये लीची सूख रही है, इनको खाने का बस बंदोबस्त कर रही हूँ मैं। तो यहाँ पे ये लीची बहुत दिनों से रखी हुई है, तो आज ये होने जा रहा है एक छोटा सा कंपटीशन। जो जीतेगा उसकी फरमाइश मैं पूरी करूंगी अगले दिन, नेक्स्ट डे, कल नहीं परसों, क्योंकि कल वैभव लक्ष्मी माता का व्रत रहेगा मेरा। तो परसों में वो जो आप लोग का खाने का मन होगा वो मैं बना के खिलाऊंगी। अभी कौन खाएगा मैं गिन गिन के सबको दूंगी और जो जीतेगा उसी की फरमाइश पूरी होगी, सिर्फ उसकी जो फर्स्ट आएगा। तो बस मैंने गिनती कर करके इन लोग को दे दिया था, तो 9 लीची आई थी। ये लोग मैंने पहले भी बताया था कि फ्रूट रखे रहते हैं पर खाना नहीं चाहते हैं, तो और जो सीजन का फ्रूट रहता है ये ले आते हैं। मैं मतलब बोलूँ ना बोलूँ ये अपने आप ही ले आके रखते रहते हैं, तो इनको खाने का मैंने कहा इससे अच्छा वो नहीं है मेरे पास। तो मैंने इसको सबको बोल दिया, सबको बराबर बांट दिया। मैंने कहा जो जीतेगा उसकी फरमाइश बनेगी, जो वो बोलेगा। वैसे तो मेरा जो मन करता है मैं बनाती हूँ जल्दी, इन लोग की भी फरमाइश बनती रहती है, लेकिन वैसी चीज़ें इन लोग के मैंने कहा मन का बनाऊंगी, जो तुम लोग बोलोगे तुरंत बनाऊंगी, मतलब अगले दिन के नहीं उसके अगले दिन। तो खुश हो गए। लेकिन यहाँ पे जल्दी जल्दी सब खाने छीलने में कोई एक्सपर्ट नहीं है और सबसे तेज़ मैं ही हूँ। तो देखिए मैं ही जीत गई हूँ सबसे पहले और सब हार गए हैं। देखा आप लोगों ने, मैं जीत गई हूँ, उसके बाद दीक्षा देखो मैं लास्ट में आई हूँ, कोई लोग नहीं कह सकते कि मैं लास्ट आई हूँ, क्योंकि मुंह में भरा हुआ है दीक्षा ने अभी। और ये देखिए सारी लीची खत्म हो गई है। लीची रोड पे गिरा दिया। मेरी लीची सूख रही थी तो लीची भी खत्म हो गई और सारे लोग खा के उठ गए। और दीपू का पापा लास्ट है, अभी पापा नहीं, पापा तो थे ही नहीं, पापा का तो लास्ट कहाँ से? ये मुझे तो पता ही नहीं। पापा दीक्षा थी एक से जीती है, बस एक जीत तो गई। फर्स्ट मैं, सेकंड दीक्षा, थर्ड देव।
तो यहाँ पे शाम का टाइम मतलब है और वो मैं निकल रही हूँ जो उद्यापन करते हैं वैभव लक्ष्मी माता का, तो उसमें शाम के टाइम में पूजा होती है और उसी टाइम पे जैसे जितने शुक्रवार की मन्नत मानी है वो पूरे होते हैं तो लास्ट शुक्रवार को उद्यापन किया जाता है। तो बस उसी उद्यापन के लिए मैं वैसे तो कन्या लड़कियों को भी बुला सकते हैं, पर मेरा मन था कि मैं जैसे सुहागिन स्त्रियों को बुलाऊँ, तो 7 लोगों को ही बोला। कोविड की वजह से नहीं और लोगों को सोचा था 11 या 21 बुलाऊँगी, पर 7 को ही बोल के आई हूँ। और बहुत दिनों से मैं सोच रही थी क्या करूँ क्या ना करूँ, कोविड में बुलाऊँ, कैसे होगा कैसे नहीं होगा, मार्केट भी बंद है, कैसे सामान मिलेगा, लेकिन मार्केट भी खुल गया और सामान भी मिल गया। तो फाइनल डिसीजन मैंने ले लिया। घूमते घूमते मैं हूँ और दीपू हैं साथ में, तो घूमते घूमते 6 लेडीजें तो मिल गई हैं, एक और कम है बस। डिटेक्टिव नहीं, पूजा के लिए मुझे 7 चाहिए तो 7 ढूंढ रही हूँ। अभी 6 हुआ है और एक और मिल जाए बस। हो गए सारे काम फ्रेंड्स, क्योंकि जब मैं सबको बोलने के लिए गई और सबको बोलते मिलते, क्योंकि सब जिससे मुलाकात होती थी 2-4 बातें भी होने लगती थी, तो इससे काफ़ी लेट हो गया। तो फिर आके जल्दी जल्दी से खाना बनाया और खाया पिया गया, काम हो गए सारे, बर्तन किचन सब होके फुर्सत हो गई हूँ। और जल्दी सोच रही थी लेकिन 10:30 हो ही गए हैं, 10:30 से ऊपर हो गए, क्योंकि सुबह भी जल्दी उठूँगी तो कल भी काफ़ी तैयारी वगैरह करनी होगी और उद्यापन होगा तो आप लोग के साथ तो वो तो शेयर ही होगा। तो कल मेरे लिए बहुत खुशी का दिन है और मैं कल क्या करूँगी वो बाद में आप लोग देखेंगे। और अभी इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। और आप लोग से मेरे कुछ कहना था, जैसे मैंने कमेंट के लिए बोला तो किसी का मैसेज आया कि कमेंट करते रहते हो, कितने कमेंट ही आते हैं, पर मुझे ये बोलना है जो भी है, कोई भी हेटर्स, कोई भी अच्छे बड़े से बड़े यूट्यूबर हैं उनको भी अच्छे बुरे कमेंट आते ही रहते हैं, तो उसके लिए मुझे कोई वो नहीं है। लेकिन ये है कि मेरे लिए जो 2-4-10 कमेंट ही आते हैं वही मेरे लिए बहुत है, क्योंकि मैंने 0 से स्टार्ट करी थी और कोई फ्रेंड कोई कुछ नहीं था। उसके बाद धीरे धीरे मेरे लिए जो कर रहे हैं वही मेरे लिए बहुत कुछ है, उन्हीं से मुझे बहुत खुशी मिलती है। और इतने सारे लोग देख रहे हैं और इतने धीरे धीरे मेरे बढ़ रहे हैं, फैमिली बड़ी हो रही है, तो उसी बात की मुझे बहुत खुशी है। उसके आप लोग को लगता होगा कि 2-4-10 के लिए ऐसे बोलती हूँ, मेरे लिए वो 2-4-10 भी बहुत बड़े बहुत कीमती हैं। उन्हीं के मतलब हाल चाल मिलते रहते हैं और मतलब कमेंट करते, तो उसी से मैं खुश हो जाती हूँ। मुझे ज़रूरी नहीं मुझे जब आएंगे बहुत ढेर सारे कमेंट तभी मैं कमेंट पे कुछ बोल सकती हूँ, ऐसा तो कुछ है नहीं। तो जो कोई भी बोल रहा है कि कमेंट करती हैं, इतने कमेंट नहीं आता, तो आपसे मुझे कोई शिकायत नहीं है। फिर भी इतना कहना चाहूँगी कि मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात है जिस तरह से मैंने चैनल बनाया और जिस तरह से लोग अभी मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, देख रहे हैं और अच्छे थोड़े से ही कमेंट आते हैं, क्योंकि हर कोई कमेंट नहीं करता है। मैं भी बहुत लोगों के वीडियो देखती थी तो कमेंट नहीं करती थी, नहीं होता है हर बार क्या लिखना क्या करना, लेकिन जब भी कोई थोड़ा बहुत जो भी लिखता है वो मेरे लिए बहुत अनमोल है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और आप लोग ऐसे ही साथ सपोर्ट बनाए रखिए। तो चलिए फिर इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ब्लॉग में। और आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ब्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।